हेलो एवरीवन, मैं आपका भैया शुभ शंकर और मैं आप सबको स्वागत करता हूं हमारे चैनल आईटीपी स्टेप्स के ऊपर। हमने अब तक पढ़ा था थर्ड सेमेस्टर का जो चैप्टर था चाइल्ड डेवलपमेंट एंड एजुकेशनल साइकोलॉजी, उसके 2 वीडियोस हमने डाल दिए हैं अभी तक। अभी ये हमारा तीसरा नंबर का वीडियो है। तो चलिए हमारी पढ़ाई शुरू करते हैं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं द इंडियन कॉन्सेप्ट ऑफ सेल्फ। ठीक है, तो जो हमारा इंडिया है ना, इंडिया पहले से ही एक स्पिरिचुअली बहुत ही एडवांस देश था। मतलब वो स्पिरिचुअल को बहुत मानते थे और उसके हिसाब से इंडिया कभी भी खुद को, सेल्फ को बस एक बॉडी की तरह नहीं मानता है। ठीक है, अपने आप को बस इंसान की तरह नहीं मानते हैं। तो चलिए देखते हैं उसके बारे में। द इंडियन कॉन्सेप्ट ऑफ सेल्फ। इंडियन फिलोसफी considers तो इंडियन फिलोसफी कंसिडर द सेल्फ आत्मा। इंडियन फिलोसफी कंसिडर द सेल्फ द आत्मा टू बी मोर देन जस्ट द फिजिकल बॉडी। इट इंक्लूड्स द माइंड, intellect, memory, deeper layers of consciousness known as the Panchakosha, the 5 states. This view says the human being as a multi-dimensional entity growing toward ultimate realization. ठीक है, तो हमारी जो इंडियन फिलोसफी है वो कभी भी अपने आप को, खुद को बस एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग कभी नहीं मानते थे। ठीक है, तो अपने आप को बहुत सारी चीज़ों का मिलन मानते थे, जो कि है क्या, माइंड, दिमाग, इंटेलेक्ट, ज्ञान, मेमोरी, मतलब क्या, याद रखने की ताकत, और डीपर लेयर्स ऑफ कॉन्शियसनेस। तो अपने अंदर जो डीपर लेयर्स होती है, मतलब जो अलग अलग तरह की चीज़ें होती है, आत्मा हो गई, ज्ञान हो गया, खुशी हो गई, आनंद हो गया, वो सब जो चीज़ें होती है उनका मिश्रण मानते हैं, जिसे हम बोलते हैं पंचकोश। और ये क्या देखता है, ये देखता है ऐसे कि ह्यूमन बस एक ह्यूमन बीइंग ऐसा है, मल्टी डायमेंशनल एंटिटी है। मतलब एक ऐसा जो लोग, मतलब एक ऐसी एंटिटी है, एक ऐसी चीज़ है जो कि क्या बस एक ही चीज़ में सीमित नहीं है, वो बहुत बड़ी चीज़ होती है। तो मल्टी एंटिटी जो कि क्या एक अल्टीमेट, मतलब मोक्ष की ओर जा रहे हैं, उसके बारे में बताती है इंडियन फिलोसफी। तो फिर अभी अगर हम इंडियन फिलोसफी की बात करें, तो इंडियन फिलोसफी में जो हमारा पहली चीज आती है वो होता है माइंड व मानस। तो अभी माइंड क्या होता है, जो हमारा दिमाग, उसे माइंड बोलते हैं। सिंपल लेवल, द माइंड होल्ड्स थॉट, इमोशन एंड डिजायर्स। हमारी इंडियन फिलोसफी के हिसाब से जो हमारा दिमाग होता है वो क्या देखता है, वो बहुत सारे थॉट्स, हमारे जो भी इमोशंस है, थॉट है, जो भी हम सोचते हैं, वो सबको हमारा दिमाग ही रखता है। फिर इट कॉन्स्टेंटली टेक इन इंफॉर्मेशन फ्रॉम दिस सेंसेस एंड रेस्पॉन्ड टू बोथ एक्सटर्नल एंड इंटरनल सिग्नल्स। वो क्या करता है, हमारे जो सेंसेस है, जैसे कि स्किन हो गया, नोज हो गया, आई हो गया, जो हमारे 5 इंद्रियां हैं, उनसे वो चीज़ें लेती हैं और उससे क्या रेस्पॉन्ड करती हैं। फिर द माइंड इज रेस्टलेस एंड नीड डिसिप्लिन थ्रू प्रैक्टिस लाइक मेडिटेशन एंड क्या कंसंट्रेशन। तो हमारा जो माइंड है वो बहुत विचलित होता है, ठीक है, और वो क्या है ना, डिसिप्लिन रखता है, वो डिसिप्लिन चाहता है। हमारा जो माइंड होता है वो डिसिप्लिन चाहता है, मतलब उसे आपको काबू में रखना पड़ेगा, जिसके द्वारा, किसके द्वारा ना, प्रैक्टिस लाइक मेडिटेशन और कॉन्सेंट्रेशन से उसे काबू में रखना पड़ेगा। इट इज सर्व्स एज ए ब्रिज बिटवीन द सेंसेस एंड द इंटेलेक्ट। ये जो हमारा माइंड होता है, ये जो हमारे सेंसेस, हमारे जो इंद्रियां हैं, और हमारे जो इंटेलेक्ट है, हमारी जो नॉलेज है, उसके अंदर एक ब्रिज की तरह काम करता है। तो इसका मतलब यहाँ पे कहा जा रहा है, इंडियन फिलोसफी में कहा जाता है कि हमें हमारे माइंड को हमेशा कंट्रोल में रखना चाहिए, ताकि हम जब चाहें तब अच्छी चीज़ें कर पाएँ, जिसमें हमें कोई प्रॉब्लम ना हो, जिससे, ठीक है, कि हम अच्छे से सब काम कर पाए। आप देखे होंगे जो भी मेडिटेशन करते हैं या फिर जो ध्यान लगाते हैं, जो शांत रहते हैं, क्यों? क्योंकि उनका जो माइंड होता है
वो क्लाम होता है, ठीक है। तो उनके जो इंद्रिय होते हैं वो ज़्यादा अच्छे से काम करते हैं, वो ज़्यादा सुस्त रहते हैं। फिर आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। फिर आया हमारी बुद्धि, जिसे हम बोलते हैं इंटेलेक्ट। हमारी बुद्धि को जिसे हम बोलते हैं इंटेलेक्ट। द इंटेलेक्ट इज द एबिलिटी टू डिस्क्रिमिनेट, रीजन एंड मेक डिसीजंस। इंटेलेक्ट क्या होता है? वो जो एबिलिटी हो, जो शक्तियाँ होती है जिससे हम क्या किसी हमारी बॉडी को डिसिप्लिन कर सकते हैं और हमारे डिसीजन ले सकते हैं। इट इवैल्यूएट्स द थॉट क्रिएटेड बाय द माइंड एंड इट डिसाइड्स व्हाट इज राइट और रॉन्ग। ये क्या करते हैं? हमारे जो दिमाग से वो जो थॉट होते हैं, हमें इंद्रिय से जो पता चलता है उसको ग्रहण करते हैं और क्या एक्शन लेना चाहिए, मतलब क्या करना चाहिए उसके बारे में बोलते हैं। फिर A well developed intellect brings clarity, self-control and purposeful action. तो जब आप अपने ज्ञान को जब से ज़्यादा बढ़ा लेते हैं, जब से ज़्यादा रिफाइन कर लेते हैं, मतलब अपने ज्ञान की बुद्धि में काम करते हैं, तब वो क्या होता है ना, आपको एक इंटेलेक्ट मतलब क्या ज्ञानी मिलता है, जो कि अपनी चीज़ों में क्लैरिटी लेता है, मतलब हर चीज़ को अच्छे से समझा पाता है या फिर समझ पाता है, या फिर सेल्फ कंट्रोल होता है, मतलब किसी चीज़ में ऐसे उतावला नहीं होता। एंड क्या प्रोफेशनल एक्शन, मतलब जो भी वो चीज़ें करता है उसमें कुछ ना कुछ कारण हो, ऐसी चीज़ें करता है। इट कंट्रोल्स एंड गाइड द माइंड। ये क्या करता है ना, कंट्रोल करता है माइंड को और उसे क्या गाइड करता है, मतलब क्या करना चाहिए। देखिए माइंड बस इंटेलेक्ट और जो हमारी इंद्रिय हैं उनके अंदर बस एक ब्रिज की तरह काम होता है। वो इंद्रिय से सब चीज़ें लाता है, अपने अंदर प्रोसेस करता है और फिर इंटेलेक्ट उसे बताता है कि इसमें क्या करना है, ठीक है। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। फिर आएगा मेमोरी। मेमोरी क्या होता है? स्मृति, मतलब हमारे चारों तरफ जो भी है, आप आपके पापा मम्मी कौन, आप कैसे जानते हो? जब आपके अंदर उनकी स्मृति रह जाती है तब आप जानते हो आपके पापा मम्मी। तो क्या होता है मेमोरी? मेमोरी स्टोर्स पास्ट एक्सपीरियंस, नॉलेज एंड इंप्रेशंस, ठीक है, जिसे हम बोलते हैं संस्करण, ठीक है। तो मेमोरी क्या करता है? जो हम पीछे, मतलब समय के पीछे जो हमने सब पाया है, कष्ट, दर्द, वो जो पाया है हमने, वो एक्सपीरियंसेस, नॉलेज, जो ज्ञान हमने पाया है, या फिर जो इम्प्रेशन, मतलब जिसके ऊपर हमारा मतलब ये अच्छा है वो बुरा है, जो हमने पता लगा है पीछे, उसके बारे में जानते हैं। इट हेल्प्स अस लर्न, रिकॉल एंड अप्लाई एक्सपीरियंस टू करेंट सिचुएशंस। तो ये क्या करता है? मैंने हमें हेल्प करता है, मतलब हमें हेल्प करता है जिसमें ना जानने के लिए, याद करने के लिए और अप्लाई करने के लिए जो हमने किसी सिचुएशन के बारे में जो हमने सीखा हो। मतलब अगर आग लग जाए एक बिल्डिंग में तो हमें क्या करना चाहिए, वो हमें याद जो रहता है उसके हिसाब से हमें काम करना पड़ता है, ठीक है। तो वो सब सोचना, उसे याद रखना, वो सब क्या करता है? हमारा मेमोरी काम में आते हैं। इन इंडिया थॉट मेमोरी ऑल्सो अफेक्ट कर्म एंड पर्सनल ग्रोथ। तो जो हमारे इंडियन के हिसाब से तो पिछले कर्म आपके आने वाले फल को डिसाइड करते हैं, जो बोलते हैं, ठीक है। तो इंडियन फिलोसॉफी के हिसाब से वो सब हेल्प करते हैं किसमें? आपके जो कर्म होते हैं और जो पर्सनल ग्रोथ होती है, आप कैसे ग्रो होंगे। अगर आप एक ऐसे परिवेश में ग्रो हो रहे हैं जहाँ पे आप अच्छी चीज़ें याद रख रहे हो तो आप हमेशा अच्छे ही बनोगे। अगर आप हमेशा बुरी चीज़ें याद रख रहे हो तो आप बुरी ही बनोगे। चाहे कोई 1000 आपसे अच्छी बातें कर लें, पर अगर उसने एक बुरी बात की होगी और आपने याद रखा होगा तो आप उसके वही बात को ही याद रखेंगे। उस तरह की बातें बोली जा रही है। इट इम्प्रेसेस बिहेवियर, एक्शन एंड टेंडरनेस। तो हम यही देख रहे हैं कि अगर आपने सभी खराब चीज़ों को याद रखा तो आप किसी के प्रति ना काइंड हो गए, ना आप उससे कुछ लगाव रखेंगे। पर अगर आपने अच्छी बातों को याद किया तो आपको लगाव रखेंगे। अभी जैसे जापान की बात करते हैं हम, तो देखिए अगर जापान ने वर्ल्ड वॉर 2 शुरू किया था, ठीक है, तो अगर बस लोग अगर उसी को ही देखते चलते तो आज हमें जापान से जो चीज़ें मिल रही है वो नहीं मिलती हमें। तो जैसे कि हमने देखा कि जापान के लोग
टेक्नोलॉजिकली एडवांस होते जा रहे हैं तो हमने उनको अपनाया। तो ये कैसे हुआ? क्योंकि हमने उनके अच्छी चीज़ों को भी अपने मन में रखा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं तो फिर आएगा हमारा पंचकोश। ठीक है, तो पंचकोश है क्या? पहला मैं, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है तो आप ध्यान दीजिएगा कि पंचकोश है क्या। तो पंचकोश द 5 सीड्स और लेयर्स ऑफ द सेल्फ, मतलब हमारे अंदर जो हम बोलते हैं ना कि इंडियन फिलोसफी के हिसाब से सेल्फ को कभी एक नॉर्मल एंटिटी माना नहीं जाता, तो उनके हिसाब से, इंडियन फिलोसफी के हिसाब से हमारे अंदर को हमने 5 चीज़ों में तोड़ा हुआ है, जो कि होते हैं, मतलब ये डिस्क्राइब कहाँ पे हुआ था? तृतीय उपनिषद में हुआ था। इसे बोला जाता है पंचकोश मॉडल। सो क्या दिखाता है? लेयर्स दैट कवर द ट्रू सेल्फ, मतलब हमारी आत्मा में, हमारे अंदर कितने लेयर्स है उसे दिखाता है। तो आप इसे इस तरह से समझिए, ये जो हमारा तृतीय उपनिषद है, इसमें क्या होता है ना, इसमें एक पिता और एक उनका जो बच्चा, मतलब उनका बेटा जो होता है, वो बात करते होते हैं, मतलब डिस्कशन करते होते हैं जीवन के विषय में। तो इसी बीच जो बेटा होता है वो अपने पिता से पूछता है, जो कि भ्रूण होते हैं, उनसे पूछता है कि पिताजी ये ब्रह्मांड जो हमारा है वो कैसे बना है? तो उनके पिताजी ने उनको भेजा जंगल में, वुड्स में। ठीक है, तो उनको जंगल में भेजा कि तुम जाओ जंगल में और ये देखो, पता लगाओ, ध्यान दो, तपस्या करो और पता लगाओ कि हमारी ब्रह्मांड किससे बना हुआ है। तो जब वो वापस आए तब उन्होंने पहली बार बताया अन्नमय कोश के लिए। अन्नमय कोश क्या होता है? देखो, अन्नमय कोश, यहाँ पे जो अन्न है, ये अन्न जो है इसका मतलब होता है फूड। ठीक है, इसका मतलब होता है फूड। ठीक है, फिर मतलब उनके हिसाब से हमारी जो ब्रह्मांड है वो एक तत्व से बने। फूड मतलब क्या होता है? मतलब ये जो शरीर हमारा है, ठीक है, वो फूड होता है। वो ऐसा नहीं, जिसे हम बोलते हैं ग्रॉस बॉडी, जिसको हम बोलते हैं क्या? ग्रॉस बॉडी। ये जो हमारे मिट्टी का बना हुआ शरीर हम बोलते हैं ना, उसे ही बोलते हैं ग्रॉस बॉडी। ठीक है, जो उन्होंने बोला है कि ये ब्रह्मांड किससे बना है, ये जो ग्रॉस बॉडी है उससे बना है। फिर क्या बोलते हैं वो? फिर उनके पिताजी ने उनसे बोला कि ठीक है, तुमने पहले तत्वों को तो जान लिया, अभी फिर से तुम जाओ और तपस्या करो और इसके बारे में जानो। तब वो वापस गए थे जंगल और उन्होंने जो तपस्या की, उन्होंने फिर से जाना प्राण में कोश, जिसमें इसमें प्राण का मतलब है क्या है? प्राण का मतलब आत्मा। फिर उस तरह से उन्हीं के पिताजी ने बोला कि जाओ, तुम फिर से जाओ। इस तरह से तीसरी बार हो गए तब उनको पता चला मन, जिसको हम बोलते हैं इंटेलेक्ट। जब उनके पिताजी ने उनको दूसरी बार भेजा तब उनको पता चला प्राण के बारे में, जिसका मतलब होता है जब पिताजी ने उनको दूसरी बार भेजा तो उनको पता चला वाइटल बॉडी के बारे में, जिसे बोलते हैं क्या? आत्मा। जब वो तीसरी बार गए तब उनको पता चला माइंड के बारे में। ठीक है,
जो कि होता है किसी को पसंद करना, किसी को पसंद नहीं करना, वो जो होता है मन। फिर उन्हें पता चला जब वो चौथी बार गए, जब इनको चौथी बार उन्होंने भेजा, तब उनको पता चला विस्मय मतलब इंटेलेक्ट। फिर जब आखिरी बार उन्होंने भेजा तब वो वापस नहीं आए। जब आखिरी बार उनके पिताजी ने भेजा तुम फिर से जाओ पता लगाओ और क्या है हमारे अंदर, तब उन्होंने देखा कि उनके बेटे जो थे वो जंगल से वापस ही नहीं है। तब उनको पता चला, जब वो उसे ढूंढने जब वरुण वापस जंगल में गए तब उन्हें पता चला कि उनके पिता, उनका जो बेटा था वो क्या था ना, संपूर्ण आनंद में डूबा हुआ था। तब उनको पता चला आनंद में कोष के बारे में होता है क्या, जॉय ब्लिस। ठीक है, तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं और इन सब चीजों को अच्छे से देखते हैं। तो पहले हम देखेंगे अन्नमय कोश के बारे में। अन्नमय कोश का मतलब क्या होता है, आपको जैसे मैंने बोला था कि अन्न का मतलब होता है क्या, फूड, ग्रोथ बॉडी। जिसे हम फिजिकल बॉडी भी कहते हैं। देखो, जब वो पहली बार अपने जंगल से तपस्या करके आए थे वरुण के पुत्र, तब उन्होंने बोला था कि पिताजी मुझे पता लगा है कि हमारा जो ब्रह्मांड बना है ये इसी बॉडी से बना है, जो कि क्या होते हैं, पंचतत्व होते हैं। जो पंचतत्व, फायर एलिमेंट्स, क्या होता है, अर्थ, फायर, वाटर, एयर और क्या, स्काई। इसे पंच तत्वों से मिलके हमारा जो ये सृष्टि बना है उनके हिसाब से था, तब उनके हिसाब से बना था। तो आइए देखते हैं इसका मतलब क्या होता है। मतलब अन्नमय कोश क्या होता है, तो इट इज द आउटर मोस्ट लेयर। ठीक है, तो ये जो हमारे जो आउटर मोस्ट लेयर है, मतलब ये जो बाहर का शरीर है उसे बोलते हैं अन्नमय कोश। इट बिगिंस एट बर्थ एंड इटसेल्फ डेथ। ये कहाँ से शुरू होता है, आपके पैदा होने पर ये शुरू होता है और आपके मर जाने पर ये खत्म हो जाता है। इट इज सस्टेनेड बाय फूड। इसे हम कैसे जिंदा रखते हैं ना, इसे हम कैसे चलाते हैं ना, फूड के द्वारा चलाते हैं, जो कि होता है क्या, अन्न जिसे हम बोलते हैं। दिस लेयर इज सब्जेक्ट टू बर्थ, ग्रोथ, डिके एंड डेथ। ये जो हमारा अन्न में कोश है ये किस चीज के अंदर चलता है, पैदा होना, फिर बड़े होना, फिर बूढ़े होना और फिर मर जाना, इसी में ही हमारा चलता है। फिर हमारा आएगा प्राणमय कोश। तो प्राणमय कोश क्या होता है ना, जब वो दूसरी बार गए थे तब उनको पता चला था प्राणमय कोश के बारे में, जिसका अर्थ होता है वाइटल एनर्जी। ये क्या होता है, दिस लेयर इज मेड ऑफ प्राण व लाइफ फोर्स। मतलब हमारे अंदर जो आत्मा होता है जो कि बॉडी को चलाता है, ठीक है, तुम जो बॉडी हिला पा रहे हो, जो हमारे अंदर आत्मा होता है उसे बोलते हैं लाइफ फोर्स, इंडियन फिलोसॉफी के हिसाब से। फिर आता है इट कंट्रोल फिजियोलॉजिकल फंक्शनल लाइक ब्रीथिंग, डाइजेशन एंड सर्कुलेशन। जो हमारे अंदर बहुत सारी चीजें होती है, ब्लड ट्रांसफर, डाइजेशन, सब जो होता है, ऑक्सीजन, ब्रीथिंग, वो सब होता है, वही यही करता है। क्या करता है, प्राणमय कोश हाइड्रोजन एनर्जी करती है। फिर योगा प्राणायाम मेनली एफेक्टेड दिस कोश। जब आप योगा करते हो, प्राणायाम करते हो, बाकी सब चीजें करते हो, तब आपकी ये जो बॉडी होती है, ये जो प्राणमय कोश होता है वो क्या होता है, एफेक्ट होता है, वो अच्छा होता है। फिर जब हम आगे, आप नोट आप सब ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, फिर आएगा प्राणमय कोश में मौनमय कोश। तो मौनमय कोश क्या होता है, मैं जब वो तीसरी बार गए थे तब उन्हें पता चला था कि हमारे शरीर के अंदर जो होता है मौनमय कोश होता है, जो कि मूल होता है।
क्या, जैसे मेंटल बोलते हैं, मेंटल लेयर जो ऐसे बोलते हैं, जो कि मूल रूप से कारण होता है कि हमारे अंदर जो होता है कि ये हमें अच्छा लगता है, ये फूल अच्छे लगते हैं, ये फूल बुरे लगते हैं, वो अच्छा है वो बुरा, ये सब जो जानने की जो शक्तियाँ आती हैं हमारे अंदर, इसी कोर्स के बारे में मतलब क्या मेंटल एनर्जी के बारे में अंदर आती है। इसमें बोलता है दिस लेयर इज वेयर थॉट्स इमोशंस एंड सेंसरी प्रोसेसिंग हैपन। ये ऐसा लेयर है जहाँ पे क्या हम सोचते हैं, जहाँ पे हमारी जो मेमोरी होती है वो चैनल होती है, जहाँ पे हमारी इमोशंस रहती हैं और जहाँ पे हम सेंस कर पाते हैं, वो सब चीज़ें मेंटल में आती है। इट इंक्लूड्स द माइंड एंड सेंसेस। इसमें क्या क्या है, हमारी जो माइंड है और जो हमारी इंद्रिय है, सेंसेस है, वो सब इसके अंदर आते हैं। इट इज कनेक्टेड टू द माइंड, इमोशंस एंड सेंसरी प्रोसेसिंग। ये किससे कनेक्ट होता है, हमारी जो माइंड होती है, मतलब हमारे अंदर जो मेमोरी होती है, उससे लेके हमारे क्या पसंद है, क्या पसंद नहीं, क्या अच्छा लगता है, क्या बुरा लगता है, क्या करना है, क्या करना है, वो सब क्या इसमें होता है, मन में कोश में होता है। फिर आएगा बीज में कोश। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यही एक चीज है। देखो ऊपर के हमने जो भी पढ़े, जैसे कि अन्न हो गया, अन्न कोश हो गया, फिर प्राण कोश हो गया और मनोमय कोश हो गया, ये तो प्राणियों में भी होते हैं। मतलब अभी एक शेर है तो उसमें भी तो फिजिकल बॉडी है, उसमें भी तो एक आत्मा जैसी चीज है जिसमें उनके जो डाइजेशन होता है, बाकी सब होता है, और उनमें भी तो एक उन्हें मांस खाना अच्छा लगता है, वो सब भी तो उनमें भी तो है। पर हमें जो उन लोगों से अलग करती है, एक इंसान को जानवरों से जो अलग करती है उस वो होता है क्या, इंटेलेक्ट लेयर, मतलब जिसे बोलते हैं बीज में कोश। तो ये क्या होता है, दिस लेयर इज सेट ऑफ बुद्धि एंड हमकरण। ठीक है, तो ये क्या होता है ना, ये बुद्धि और ईगो, इंटेलेक्ट और ईगो बोलते हैं जिससे, मतलब जिससे देखो अभी वहां उसके आपके दोस्त के प्लेट में खाना रखा है, ठीक है, तो अगर हमारे पास इंटेलेक्ट नहीं होता तो हम क्या करते हैं, हमें भूख लगी हम खा लेते, पर नहीं, अभी आपके पास अगर इंटेलेक्ट है, आप क्या करोगे, उससे पूछोगे, क्योंकि आप अगर खा ही लोगे हो सकता है उसे पूरा लगे। वही इंटेलेक्ट, वही ईगो जो अपने आप को रखता है। मतलब देखिए हमारी सबकॉन्शियस माइंड तो यही सोचेगी ना कि भूख लगती है, खाना खा लो, वहां पर पड़ा है, पर नहीं, हमारा जो अलग सा दिमाग है, सेकेंडरी माइंड जो है, वो क्या करता है, वो बोलता है नहीं, उससे पहले पूछो। वही होता है हमारा बीज में कोश, क्या बोलते हैं, जैसे बुद्धि बोलते हैं। इट हेल्प्स विद डिसीजन मेकिंग। ये क्या करता है, कोई डिसीजन मेकिंग कर ले, उसका रीजनिंग क्यों करना है वो, और सेल्फ रिफ्लेक्शन, और हमने करने पर क्या होगा, ये सब क्या यही इसी में होता है। फिर इट एनेबल्स सेल्फ रिफ्लेक्शन। ये क्या करता है, सेल्फ रिफ्लेक्शन, मतलब जो सेल्फ रिफ्लेक्शन होता है, अपने जो काम जो हम करते हैं उसका ही बारे में वही खुद सोचता है कि मैंने अभी खाना खाया तो क्या सही किया, उसके प्लेट से मैंने खाना खा लिया, क्या हमने सही किया, उस सब के बारे में क्या ये दिखाता है। फिर आनंदमय कोश, ब्लिस लेयर, ये सबसे आखिरी लेयर है जिसे हम क्या मोक्ष बोलते हैं। इट इज द इंटरमोस्ट लेयर, ये क्या सबसे अंदर वाला लेयर है। फिर इट इज एक्सपीरियंस इन डीप स्लीप एंड स्पिरिचुअल स्टेट। इट इज क्लोजेस्ट टू द आत्मा बट स्टिल नॉट द आत्मा हिस्सेट। मतलब ये क्या होता है, जब आप सब खुशी पा लेते हो, मतलब जब आप सोचते हो कि हाँ मैं अभी खुश हूँ, मुझे सब मिल गया है, तब बोलते हैं उसे ज्ञान की प्राप्ति हो। जो बोले गए थे, बुद्ध ने बोला था कि ज्ञान की प्राप्ति करना, उसका मतलब क्या है, कंप्लीट ब्लिस में, आनंद में परिपूर्ण हो जाना है। जब आपके पास वो आनंद आ जाती है, मतलब जब आपको लगता है कि आपके जीवन में सब कुछ है, तब उसे बोला जाता है ब्लिस। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आज के लिए इतना ही रखते हैं, ठीक है। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहे। और अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो चुके हैं, जहाँ पे आपको नोट्स फ्री में प्रोवाइड किए जाएंगे। थैंक यू।